अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक्स टीवी। आज से हज़ारों साल पहले लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैदल सफ़र किया करते थे। फिर इंसान में जब थोड़ी समझ बूझ आई तो घोड़ों और ऊँटों का इस्तेमाल होने लगा, जिससे सफ़र में आसानियाँ पैदा होने लगी। जिस सफ़र को तय करने में साल लग जाता था वो महीनों में तय होने लगा। फिर दुनिया ने थोड़ी और तरक्की की और उसके बाद कश्तियाँ मुतारिफ करवा दी गईं और वक्त गुजरने के साथ जदीद मशीनरी जैसा कि रेल गाड़ियाँ और गाड़ियाँ चलने लगी। इस वक्त के लोग इन इजाज़त से खुश हुआ करते थे, लेकिन इंसान कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि इंसान को एक मुस्लिम साइंसदान बता गया था कि इंसान भी परिंदों की तरह हवा में उड़ सकता है। जिसके बाद हवाई जहाज़ मुतारिफ करवाया गया और अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए हवाई जहाज़ ही बेहतरीन जरिया समझे जाते हैं। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें अभी तक जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एयरपोर्ट का वजूद ही नहीं। इस वजह से यहाँ हवाई जहाज़ नहीं उतर सकते। इन ममालिक में आने वाले अफराद को किसी करीबी ममालिक पर उतर कर वहाँ से बाज़ारिया ट्रेन, बस या तेज़ रफ्तार कश्तियों का सहारा लेना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 ममालिक का जिक्र करेंगे जहाँ अब तक एयरपोर्ट का वजूद ही नहीं है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 5, एंडोरा। दोस्तों, एंडोरा हिस्पानिया के दरमियान गिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 83,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में हर साल 1 करोड़ सियाह सियाहत के लिए आते हैं और सियाहत का शोबा ही इस मुल्क की आमदनी की बड़ी वजह है। इस मुल्क में कोई टैक्स नहीं लिया जाता, इसलिए ये एक खुशहाल मुल्क है जिसका कोई बादशाह नहीं है। इसके साथ साथ इस मुल्क में कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं। इस मुल्क में आने के लिए फ्रांस का एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, लिechtenstein। दोस्तों, ये मुल्क 160 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ अपने अंदर 35,000 अफराद को जगह दिए हुए है। इसके करीबी मुल्क में स्विट्जरलैंड आता है, जहाँ पर मुसाफिर उतर कर हेलीकॉप्टर या मजीद जराये से अपना सफर तय करते हैं। ये दुनिया में एक अनोखा मुल्क है। नंबर 3, मोनाको। दोस्तों, ये यूरोप में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जो फ्रांस की सरहद के साथ मौजूद है, जबकि इस मुल्क के मरकज से इटली सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है। इस मुल्क में काम करने वाले ज़्यादातर अतलावी और फ्रांसीसी हैं। इस मुल्क की आबादी 37,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये निहायत ही छोटा सा मुल्क है, इसलिए यहाँ एयरपोर्ट का वजूद होना ही नामुमकिन है। यहाँ आने वाले सियाह इटली या फ्रांस में पहुँच के ट्रेन या गाड़ियों पर सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 2, सैन मारिनो। दोस्तों, ये मुल्क भी बगैर एयरपोर्ट के है और ये मुल्क 300 ईस्वी में एक ईसाइयों ने तामीर किया था, इसलिए इस मुल्क का नाम सन मारिनो रख दिया गया। ये मुल्क चारों अतराफ से इटली से घिरा हुआ है और यहाँ की आबादी 33,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ आने वाले सियाह और कारोबारी लोग इटली का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। ये यूरोप का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ सियाह पाकिस्तान से भी ज़्यादा आते हैं और आमदनी के एतबार से सियाहत का शोबा इस मुल्क की मईशत से 25% मदद करता है। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दोस्तों, ये मुल्क एक शहर नुमा मुल्क है और खुद ही दारुल हुकूमत है। ये इटली के शहर रोम में वाक़े एक खुद मुख्तार रियासत है। इस मुल्क को मसीहत का गढ़ भी कहा जाता है। इस शहर का मुकम्मल खर्चा स्विट्जरलैंड हुकूमत उठाती है। अलबत्ता ये आज़ाद ममालिक में अब तक का सबसे छोटा मुल्क है। इस मुल्क में बसने वाले अफराद की तादाद 1000 है और यहाँ पहुँचने के लिए रोम शहर का एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉपिक्स टीवी।